नमस्कार, इंडिया न्यूज पर इंडिया न्यूज की खास पेशकश झरोखा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात यहां पर करेंगे कि प्रदेश में रोजगार और उद्योगों को विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मारुति सुजुकी कंपनी को 67 करोड़ 62 लाख रुपए का विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। आप रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। प्रदेश में निवेश और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर कंपनियों को विशेष पैकेज की घोषणा जैसे कई अहम फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिए हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश निवेश के लिए कंपनियों के पसंदीदा प्रदेशों में से एक बन गया है। सुजुकी मोटरसाइकिल से लेकर फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अपने अपने नए प्लांट हरियाणा में लगा रही हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। ऐसे में युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार सृजन करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुजुकी मोटरसाइकिल को 67 करोड़ 62 लाख रुपए का विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। सुजुकी मोटरसाइकिल के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी। नए प्लांट के लिए मारुति सुजुकी को 67.62 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला। सोनीपत के खरकोदा IMT में लगेगा सुजुकी मोटरसाइकिल का नया प्लांट। 100 एकड़ जमीन पर लगेगा सुजुकी मोटरसाइकिल का नया प्लांट। मई महीने में मुख्यमंत्री ने मारुति को 900 एकड़ जमीन की आवंटित। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई 4वीं हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड की बैठक में सुजुकी मोटरसाइकिल को विशेष पैकेज देने पर फैसला लिया गया। सोनीपत जिले में खरकोदा के IMT में सुजुकी मोटरसाइकिल एक नया प्लांट लगाने जा रही है, जिसमें सुजुकी कंपनी दुपहिया वाहनों का उत्पादन करेगी। इस प्लांट से हरियाणा प्रदेश का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा, साथ ही 2000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में पहले से ही भारत के कुछ सबसे बड़े ऑटो निर्माताओं के प्लांट मौजूद हैं, जिसमें देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भी शामिल है। मारुति इज गुरुग्राम इज हरियाणा, तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। अब ये हम लोगों को भी लगता है कि मारुति के साथ जितना हमारा संबंध बना के हम रखेंगे, ये उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। आज भी ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहां ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के इसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप ये यहाँ उठाया गया है, लिया गया है। जहां तक प्रोडक्शन है, जहां तक इंडस्ट्री का आगे बढ़ने का विषय है, तो इनके कारण से गुरुग्राम के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री इसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। कई कंपनियां और भी आई हैं, और आज देश भर का अगर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री का मैं कहूं तो 50% सारे देश भर का वो हरियाणा में है। चाहे वो कारों की कंपनियां हो, चाहे मोटरसाइकिल की हो, चाहे ट्रैक्टर की हो, चाहे पार्ट्स हो, चाहे ये जो लिफ्टर्स होते हैं, लैंड लिफ्ट, ये मिट्टी के लिफ्टर्स का उसको। मनोहर लाल ने कहा कि ये परियोजना हरियाणा में ऑटोमोबाइल विनिर्माण के मौजूदा परिस्थिति की तंत्र को एक और मजबूत करेगी और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
वर्तमान में कंपनी खेड़की, डोला, गुरुग्राम में 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत और विदेशों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख दुपहिया वाहनों की है और इस प्लांट ने लगभग 3500 नौकरियों का सृजन किया है। अब ये नई सुविधा गुड़गांव, हरियाणा में इस कंपनी की मौजूदा क्षमता में इजाफा करेगी। देखा जाए तो गुरुग्राम में अगर पहला ये प्रोजेक्ट आया था जब 1970 में ये खरीदी थी इन लोगों ने और 5 साल के बाद इसका प्रोडक्शन हुआ, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मारुति के कारण से गुरुग्राम विकसित हुआ, रोजगार मिला और गुरुग्राम के कारण से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक एक प्रकार का जो हमारा प्रगति है, वो गुरुग्राम के इस इंडस्ट्री के कारण से हुई है। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं कि कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके, वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। 2400 करोड़ रुपए का जो जमीन ली है उसके बाद लगभग ये 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के लागत का इनका यूनिट है। तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर ये आएगी। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा काम हरियाणा में चल रहा है। हरियाणा प्रदेश में सुजुकी मोटरसाइकिल का नया प्लांट 2000 करोड़ रुपए के निवेश से लगाया जाएगा। सोनीपत के खरखोदा में 100 एकड़ जमीन में फैले इस प्लांट को हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस साल मई में जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गई थी। सुजुकी मोटरसाइकिल का ये प्लांट वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 18 से सटे दिल्ली हरियाणा की सीमा पर खरखोदा में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में स्थित है। दिल्ली से इसकी नजदीकी और गुरुग्राम के साथ कनेक्टिविटी के कारण आईएमटी खरखोदा के प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अगला बड़ा केंद्र होने की उम्मीद है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक एमओयू हुआ था जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया एमओयू हुआ और जिसमें ये 900 एकड़ जमीन जो HSIDC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है। आईएमटी खरखोदा ये अपने आप में नया विकसित होता हुआ हमारा क्षेत्र है। जब प्रारंभ में बात चली मारुति, हमारे जितने भी प्रबंधकगण हैं उसमें खास करके भार्गव जी और हमारे जो कोनिची आकू आयु कावाजी से, तो इन लोगों के मन में थोड़ा असमंजस सा रहा कि हम हरियाणा में रहें कि किसी और प्रदेश में जाएं। फिर जब विषय आया कि हरियाणा में कौन कौन सा लैंड पार्सल है दिया जा सकता है तो चर्चा फिर एक बार तो आईएमटी सोना की भी चली, आईएमटी खरखोदा की चली। आखिर उद्योग जगत को भी अपनी प्रेफरेंस कहाँ करनी है वो सब देखना पड़ता है। अंत में इन्होंने फैसला किया कि आईएमटी खरखोदा हमारे लिए उचित है क्योंकि आईएमटी खरखोदा ये एयरपोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन जो सोनीपत है उससे भी 18 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें भी 18 किलोमीटर दूर है और केएमपी के ऊपर तो एक प्रकार का इसका लिंक केएमपी एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर स्थित है। सोनीपत में सुजुकी मोटरसाइकिल 2000 करोड़ का निवेश करेगी। खरखोदा आईएमटी में नए प्लांट से होगा 2 रोजगार का सृजन। नए प्लांट के माध्यम से युवाओं को प्रदेश में ही मिलेगा रोजगार। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नजदीक लग रहा है नया प्लांट। आईएमटी खरखोदा को गुरुग्राम और दिल्ली से कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ। तो प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अगला बड़ा केंद्र बनने की उम्मीद।
प्रदेश में रोजगार का सृजन और युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे कंपनियां हरियाणा में प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हों और प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिल सके। चलिए, खास पेशकश झरोखा में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।